देखिए सर, क्लैरिटी इक्वेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहले लेक्चर में किए थे क्लैरिटी इक्वेशन के ही, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उसका जो दूसरा फॉर्म है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे देखिए, पी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2px प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्चुअल में फॉर्म क्या होती है? क्लैरिटी फॉर्म होती है y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी टाइप की जो फॉर्म है, पहली फॉर्म बताई थी मैंने आपको। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है हमने सॉल्व भी किया था, y बराबर p की जगह पे c सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉल्व करके वही तो आया था, एफ सी बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है क्लैरिटी फॉर्म का। अब यहाँ देखिए, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2pxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टाइप का फॉर्मेट बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, देखेंगे ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा देखिए, आप इसको एक साथ लिखिए, वाई स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये टर्म हमने 2-3 टर्म क्लब करके लिख दी। कौन कौन सी टर्म क्लब करके लिखी है हमने? देखो, एक टर्म तो ये लिख दी, एक टर्म ये लिख दी और एक टर्म ये लिख दी। अब बचे टर्म क्या क्या उनको लिखते हैं। जो बचे हुए टर्म हैं वो क्या क्या हैं? माइनस का पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये बच रही ना, इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्मूला बन गया सर, ये वाला फॉर्मूला बन गया, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इसको माइनस साइन कॉमन लेके प्लस माइनस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा मेरे ख्याल से, पी स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1, ये माइनस का है ना, एक माइनस का एक प्लस का है ना, तो यहाँ पे माइनस का पी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला टर्म पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का है और आपके पास प्लस का ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस 1 ही बनना चाहिए फिर ये, या कुछ गलत किया है मैंने? ठीक है ना सर, तो ये यही बनेगा। कुछ गलती हुई होगी तो देख लेना, यहीं पे होगी गलती, अगर होगी तो ये प्लस माइनस में ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, a अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1, a प्लस पी स्क्वायर माइनस 1। तो सर यहाँ से अब आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको क्लैरिटी फॉर्म बनती हुई आएगी, पी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। तो अब आप इसका सॉल्यूशन जानते हैं, क्लैरिटी फॉर्म बन गई। तो क्लैरिटी फॉर्म जब बनती है ना, इसको दो तरीके से लिखा जाएगा सर, दो तरीके से लिखा जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, उसको समझाता हूँ आपको। या तो आप इसी में p बराबर c सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे हमने ये वाला पी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे इस साइड तो 1 माइनस, ये प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे जब ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो सर अंदर कितना बचेगा, ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो बचेगा माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो मतलब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो p वाला यहाँ सही तो है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एक तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरा इसी को, जो ये वाला फॉर्मेट है ना, इसी में आप p की जगह पे c भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2c xy
प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये लिखो, या इसी से तो ये बनी हुई है या इसी से ये बनी हुई है, तो आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये है, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो ये साफ ही दिख रहा है y माइनस पी का स्क्वायर बना हुआ, तो ये लगभग सॉल्व ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको y माइनस एक्स पी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस पी स्क्वायर टाइप का लिख सकते हैं। तो यहाँ से y माइनस पी एक्स या एक्स पी इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर बन गया है। ये तो अब ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया। y इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है सर, ये बन गया। तो अब ये क्लैरिटी फॉर्म बन गई। जब क्लैरिटी फॉर्म बन जाती है तो सॉल्यूशन लिखना आपको आता है। या तो आप इसी में रख दो p बराबर सी, या क्वेश्चन जो दिया है उसी में p बराबर सी रखूँगा, तो y माइनस एक्स सी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट आपके क्वेश्चन के बन जाएंगे। ठीक है, y माइनस इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये बोल रहा है पी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया, हमने क्या करा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ रख दिया। अब जो बचे टर्म हैं उनको एक साथ रख देते हैं। माइनस का ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस था, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो प्लस था ना, प्लस माइनस में जब गड़बड़ कर रहे थे हम प्लस था, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वो प्लस आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप ए स्क्वायर इसको पूरा लिखेंगे कुछ कॉमन नहीं आएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, सॉरी माइनस कहाँ, प्लस का आ जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर। तो y माइनस पी एक्स बराबर देखो, y बराबर सीधे लिख देता हूँ मैं, y बराबर पी एक्स प्लस माइनस एफ पी का मतलब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर। दिस इज ए क्लैरिटी फॉर्म। जब आपको क्लैरिटी फॉर्म मिल जाती है तो सॉल्यूशन यहाँ p बराबर c रखो या क्वेश्चन में ही आप p बराबर c रखो, एक ही बात है। तो आपको जो सॉल्यूशन मिल जाएगा सर, वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देखो सी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2cxy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप आओ अगले क्वेश्चन पे। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें ज़रा सा ध्यान देना है, ये ऐसा बनाना वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पी क्यों लिख रहा हूँ, 2xyp माइनस का 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बना। तो क्या यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, यस बन रहा। देखो ये वाला तो पूरा फॉर्मूला ही बन रहा है, किसका, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, शायद y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 4p स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी पहले पी एक्स आएगा ना, पी एक्स प्लस माइनस 2p, ये आएगा 2p बनेगा ना, प्लस माइनस 2p, यही तो, या कुछ और, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अच्छा ये कुछ गड़बड़ होगी यार, क्वेश्चन में हमने गलत पढ़ लिया, इसको पढ़ गलत लिया सर, तभी तो क्वेश्चन इसमें हमने क्या गलत पढ़ा बताता हूँ आपको।
गलत क्या पढ़ा वो बताता हूँ मैं आपको सर। ये गलत पढ़ा, देखो ये वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये भी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 2xy है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये 4/p स्क्वायर होगा सर, ठीक है, क्योंकि ये dy/dx नहीं dx/dy है, तो ये बन जाएगा y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/p स्क्वायर, ठीक है सर। दिस इम्प्लाइज y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 2/p, प्लस माइनस लिख दो इसको, तो y बराबर कितना आ गया पी एक्स प्लस माइनस 2/p, ठीक है सर, ख़त्म कहानी, बस ये तो क्लैरिटी फॉर्म है। तो y बराबर c या तो यहाँ रखो या इसी में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x वाई सी इज इक्वल टू 4/c स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो आंसर, यहाँ रखोगे यहाँ पे भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे की कहानी बताता हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले क्लैरिट का ही एक फॉर्म और होता है सर, उस पर बात करते हैं। क्लैरिट के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, क्लैरिट फॉर्मेट में ज़रा सा चेंज करके दूसरा फॉर्मेट क्या दे देता है उस पर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास किस तरीके का फॉर्मेट मिल जाए। अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू x ऑफ f1p, ध्यान से सुनिएगा, x ऑफ f1p प्लस f2p टाइप का हो, f2p टाइप का हो, जैसे कि यहाँ देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये ऐसा ही देखो, y इज इक्वल टू f1p, f1 y इज इक्वल टू x f1p, x तो है ही है, f1 इसको मान लो p और f2p, ये इस तरीके का हो, तो ये भी क्लैरिट फॉर्म में ही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको p इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में f1p ऐसे ही रहेगा, प्लस x को ऐसे रहने दो, f1-p आएगा, फिर dp/dx आएगा, dp/dx आएगा, अगेन f2-p आएगा, फिर इसमें भी dp/dx आएगा, इसमें भी क्या आएगा, dp/dx आएगा। अब यहाँ से आप p माइनस f1p को तो एक साथ लिख देंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आप पाएंगे और साथ में इसको भी यहाँ ले आते हैं, तो ये dx/dp कर देते हैं, dx/dp माइनस का जो बचा हमारे पास, माइनस का dx/dp तो ये ले लिया हमने, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, x f1-p इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम इसको रहने देते हैं, किसको, f2-p को, उससे क्या होगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी सर। कैसे बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनी फिर, dx/dp प्लस f1-dx/dp प्लस f1-p अपॉन p माइनस f1p इंटू x बराबर f2-p, p का फंक्शन है वो, बस उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, p माइनस f1p। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्यूशन किस फॉर्म में देगी, फाई ऑफ x, p, c इज इक्वल टू 0 टाइप से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। और p को एलिमिनेट, ये सॉल्यूशन आएगा, p को एलिमिनेट कर लेंगे, अगर एलिमिनेट हो जाता है किससे, इससे और दी गई इक्वेशन से, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का है। ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है आपका, कंपेयर करा के देख लो आप, y इज इक्वल टू x इंटू f1p और प्लस f2p तरीके का है। तो हमारा मकसद क्या है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तो सर y इज इक्वल टू आपके पास क्लैरिट फॉर्म में p को सीधे c लिख दो तो सीधे आंसर हो गया, ये क्लैरिट फॉर्म तो है, ठीक है। तो
अगर क्लैरिड फॉर्म अगर होती तो हम सीधे सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल देते, लेकिन यहाँ पे क्लैरिड फॉर्म का सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए सर, तो इस वाली इक्वेशन को ए मानो, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू, इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं या इसको चेंज कर दें पहले। y इज इक्व टू तो हमें दिया ही है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्व टू कितना हो जाएगा p, p इज इक्व टू राइट हैंड साइड में 2p फिर प्लस 2x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ये आएगा प्लस n इंटू पी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ये आएगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 2p एक p तो कैंसिल हो जाएगा, p प्लस 2x dp अपॉन डी एक्स बराबर राइट हैंड साइड में माइनस का माइनस का n p टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, यही आएगा इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। सर अब आप देखो यहाँ से फिर और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, p इंटू डी एक्स अपॉन डी पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी पी, तो यहाँ कितना बचेगा सर 2x, मेरे ख्याल से 2x बचेगा, 2x, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा माइनस का n p टू दी पावर n माइनस 1। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा मकसद ही इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, तो dx अपॉन डी प्लस 2 अपॉन पी इंटू एक्स इज इक्व टू राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा माइनस का n p की पावर n माइनस 2। लीनियर बना दी हमने, मेथड में भी हम यही सीख रहे थे, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से p के टर्म्स में वैल्यू निकाल के आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये लीनियर डिफरेंशियल तो बन गई सर। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर, अब कैसे बनी आपको ध्यान देना है, हम अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो पहले उनको देखिए, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। 2 अपॉन पी डी पी, तो दिस इज इक्व टू ई रेज टू दी पावर 2 log p, अब पी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सीधे लिख दे रहा हूँ मैं पी स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन कितना होगा इसका, इक्वेशन ए का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए इज एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस का n को भी हम बाहर लिख देते हैं, अंदर कितना आएगा p की पावर n माइनस 2 तो था ही था, यहाँ से कितना आ रहा है पी स्क्वायर डी पी प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो सर आप पाएंगे एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का n p टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये कट गया n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। अब जो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू साइड में जाके सी पी की पावर माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, फिर माइनस का इसको हम एक साथ लिख देते हैं n अपॉन n प्लस 1, इसको एक साथ लिख देते हैं, और p की पावर ऊपर जाके कितना बना देगा ये n माइनस 1 ना, p की पावर n माइनस 1 बना देगा ये, यही तो p की पावर n माइनस 1 बना देगा, बस ख़त्म कहानी। अब हमारे पास ये वैल्यू हम p को एलिमिनेट करने के लिए ये वैल्यू को हम, ये x इज इक्वल टू इतना आ गया, और ये x की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो y के टर्म्स में हमारे पास एक तो x आ गया है, x की वैल्यू ऊपर रख देंगे तो y आ जाएगा, तो ये भी पैरामेट्रिक, क्योंकि p एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है। अब x की वैल्यू हमें कहाँ रखनी पड़ेगी, वो इक्वेशन क्या आ रही थी, मतलब इक्वेशन थी क्या y इज इक्व टू, जिससे हमने सॉल्व किया वो थी आपकी y बराबर 2px प्लस पी पावर n, y इज इक्व टू क्या था 2px प्लस पी पावर n ही तो था, तो देयरफॉर y इज इक्व टू कितना हो जाएगा सर 2 इंटू पी इंटू एक्स का मान ये है सी पी टू दी पावर माइनस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 1 पी टू दी पावर n माइनस 1
फिर ये मैंने इसमें रखा प्लस 2p इंटू सी पी टू द पावर, ये 2px प्लस p टू द पावर n प्लस p टू द पावर n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, y का मान आ गया। तो ये कंबाइंड फॉर्म, एक इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, एक इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा ना, वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा सर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हम पढ़ क्या रहे थे, ये क्लैरिड फॉर्म पढ़ रहे थे सर। क्लैरिड फॉर्म का ये पार्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा।